रात के तकरीबन 11 बज चुके थे। घर में मुकम्मल सन्नाटा था, बस लाइट्स मद्धम जल रही थी। मेरे दोस्त की बेटी ज़ारा, जो अभी 18 साल की थी, वो मेरे घर आई हुई थी क्योंकि उसके वालिदीन शादी की तकरीब में बाहर शहर गए थे और उसे अकेला छोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए मेरे घर में रही थी। मैं और ज़ारा एक ही कमरे में थे क्योंकि दूसरे कमरे में काम चल रहा था। मैंने उसे कहा, ज़ारा तुम बेड पर सो जाओ, मैं सोफे पर ठीक होऊंगा। मगर ज़ारा ने कहा, नहीं अंकल, आप बेड पर सो जाएं, मैं नीचे फर्श पर चादर बिछा कर सो जाती हूँ। मैंने कहा, नहीं बेटी, ये ठीक नहीं है, रात को सर्दी बहुत है, तुम्हें तकलीफ होगी, तुम बेड पर सो जाओ, मैं एक तरफ सो जाऊंगा, बेड बहुत बड़ा है। ज़ारा ने थोड़ी हचकचाहट के बाद हामी भरी और कहा, ठीक है अंकल, मगर आप एक साइड पर सोएंगे और मैं दूसरी साइड पर। हम दोनों बेड पर लेट गए। थोड़ी देर तक तो सुकून था, मगर फिर मेरे दिल में अजीब ख्यालात आने लगे। ज़ारा, जो पहले से ही खूबसूरत थी, उसकी आंखें बड़ी बड़ी थीं, बाल लंबे रेशमी और जिस्म जो अब जवान हो रहा था, वो मुझे अजीब तरह खींच रहा था। मैं जानता था ये गलत है, वो मेरी दोस्त की बेटी है, मगर काफ़ी दिनों से मेरी बीवी बीमार थी और मैं तन्हा था, इसलिए दिमाग बेकाबू हो रहा था। मैंने आहिस्ता से अपना हाथ बढ़ाया और उसकी टांग को छुआ तो ज़ारा ने फौरन टांग हटा ली, मगर उसकी सेंसिटिव हो गई थी। मुझे लगा वो जाग रही है, मगर आंखें बंद थीं। थोड़ी देर बाद उसने खुद अपनी टांग मेरी तरफ बढ़ाई और मेरे पाँव से मिला दिया। मेरा दिल धड़का। मैंने सोचा शायद वो भी वही महसूस कर रही है जो मैं कर रहा हूँ। रात के 1:30 बज रहे थे। घर में कोई नहीं था, दरवाजा बंद था, लाइट मद्धम थी। ज़ारा ने आहिस्ता से मेरी तरफ मना क्या और अपना हाथ मेरे सीने पर रख दिया। मैंने उसे रोका नहीं, बल्कि उसका हाथ पकड़कर अपने दिल पर रख दिया। उसकी धड़कन भी तेज थी। हम दोनों खामोश थे, मगर जिस्म एक दूसरे से बात कर रहे थे। थोड़ी देर बाद ज़ारा ने अपने होंठ मेरे करीब लाए और आहिस्ता से बोसा दे दिया। मैं चौंक गया, मगर वापस बोसा दे दिया। अब हम दोनों एक दूसरे में खो गए थे। ज़ारा ने आहिस्ता से कहा, अंकल, मुझे बहुत दिनों से आप अच्छे लगते हैं, मगर मैं कभी कह नहीं सकी। मैंने कहा, ज़ारा, ये गलत है, तुम मेरी दोस्त की बेटी हो, अगर किसी को पता चल गया तो सब खत्म हो जाएगा। मगर ज़ारा ने कहा, अंकल, यहाँ कोई नहीं है, बस आज की रात है, मुझे आप चाहिए। मैंने मज़ाहमत की कोशिश की, मगर दिल मानने को तैयार नहीं था। ज़ारा ने अपने कपड़े आहिस्ता आहिस्ता उतारने शुरू किए और मुझे भी उतारने लगी। हम दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। थोड़ी देर बाद हमने वो सब किया जो दिल चाह रहा था। ज़ारा को पहली बार था, इसलिए वो हचकिचा रही थी, मगर मैंने उसे सुकून दिया और आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ सिखाया। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वो मुस्कुरा रही थी और मुझे गले लगा रही थी। हमने मुख्तलिफ पोजीशंस में कोशिश की। ज़ारा ने कहा, अंकल, ये सब बहुत अच्छा लग रहा है, मगर मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है। मैंने कहा, डरो मत, बस आज की रात है, कोई नहीं जानेगा। हमने खूब लुत्फ उठाया। थोड़ी देर बाद हम दोनों थक कर लेट गए। ज़ारा मेरे सीने पर सिर रख कर सो गई। मैं उसे देखता रहा और सोचता रहा कि ये सब क्या हो गया है। सुबह होने वाली थी। ज़ारा उठी तो उसने मुझे बोसा दिया और कहा, अंकल, ये हमारा राज रहेगा ना। मैंने हामी भरी, मगर दिल में खूफ था कि अगर उसके वदीन को पता चल गया तो क्या हो। ज़ारा अब मेरे साथ और करीब हो गई थी। जब इसके वालिदैन वापस आए तो सब नॉर्मल लग रहा था, मगर ज़ारा जब भी मुझे देखती तो शर्माती और आंख मारती थी। ये सिलसिला जारी रहा। जब मौका मिलता तो हम फिर मिल लेते, मगर एक दिन उसके वालिद ने हमें एक साथ देख लिया और शक हो गया। उन्होंने ज़ारा से पूछा तो वो रो पड़ी और सब बता दिया। घर में हंगामा हो गया। मेरे दोस्त ने मुझे गालियां दें और कहा, तुमने मेरी बेटी
की इज्जत बीच दी मैंने, माफी मांगी मगर सब खत्म हो गया। ज़ारा रो रही थी और कह रही थी, बाबा ये मेरी गलती है, मैंने शुरू किया था मगर अब सब बर्बाद हो चुका था। घर वालों ने ज़ारा को दौर भेज दिया और मुझसे रिश्ता तोड़ दिया। दोस्तों ये कहानी हमें बताती है कि जज्बात में बहकर गलत कदम उठाने से पहले सोचो, रिश्तों की हदूद को पार मत करो, खास तौर पर जब बात बच्चे की हो तो बहुत एहतियात करो। एक गलती पूरा खानदान तबाह कर सकती है। हमेशा अपने जज्बात पर काबू रखो और सही गलत का फैसला करो ताकि जिंदगी खुश रहे और रिश्ते महफूज रहें। रात गुजरने के बाद सुबह हुई तो ज़ारा उठी और मेरे सीने पर सर रखकर मुस्कुराई। उसने आहिस्ता से कहा, अंकल कल रात जो हुआ वो बहुत खूबसूरत था मगर मुझे अब डर भी लग रहा है, अगर बाबा मामा को पता चल गया तो क्या होगा। मैंने उसे गले लगाया और कहा, डरो मत, ये हमारा राज रहेगा, कोई नहीं जानेगा, हम एहतियात से रहें। ज़ारा ने हामी भरी मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो मुझे और करीब खींच रही थी। दिन भर घर में नॉर्मल रहे हमने, बातचीत की, खाना बनाया, टीवी देखा मगर जब भी नजर मिलती तो एक दूसरे को इशारा कर देते थे। रात को जब सब सो गए तो ज़ारा मेरे कमरे में आ गई। उसने कहा, अंकल आज फिर वही खेलना है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने उसे रोकने की कोशिश की मगर दिल मानने को तैयार नहीं था। हम फिर एक दूसरे में खो गए। ज़ारा अब पहले से ज्यादा बेबाक हो गई थी। वो मुख्तलिफ पोजीशंस मांगती और कहती, अंकल इस बार इस तरह करो, मुझे मजा आ रहा है। हमने खूब लुत्फ उठाया, थोड़ी देर बाद थक कर लेट गए। ज़ारा ने कहा, अंकल आप बहुत अच्छे हो, आपने मुझे वो खुशी दी जो मैंने कभी सोची भी नहीं थी। मैंने उसे चूमा और कहा, तुम भी बहुत प्यारी हो मगर हमें एहतियात करनी है। ये गलत है मगर हम दोनों उसे रोक नहीं पा रहे थे। ये सिलसिला जारी रहा। जब इसके वालिदैन वो अफसाने वाले थे तो ज़ारा उदास हो गई। उसने कहा, अंकल जब मैं वापस चली जाऊंगी तो हम कैसे मिलेंगे। मैंने कहा, मौके देख कर मिलेंगे, तुम मुझे मैसेज करना, मैं तुम्हें देखने आ जाऊंगा। ज़ारा ने हामी भरी और रात को आखिरी बार हमने खूब खेला। इस दिन के बाद ज़ारा वापस चली गई मगर हमारा राबता जारी रहा। वो रातों को कॉल करती, मैसेज करती और मौके मिलने पर मिलने आती। हमने कई बार मिलकर वही सब किया जो हमारा राज था। ज़ारा अब मुझे अंकल नहीं बल्कि जान कहने लगी थी और मैं उसे प्यारी कहता था मगर एक दिन उसके वालिद को शक हो गया। उन्होंने ज़ारा का फ़ोन चेक किया और हमारी स्टेटस देखने उन्होंने फ़ोन किया और मुझे गालियां दे कि तुमने मेरी बेटी की इज्जत बीच दी। तुम मेरे दोस्त थे मगर तुमने धोखा दिया। ज़ारा रो रही थी और कह रही थी, बाबा ये मेरी गलती है, मैंने शुरू किया था मगर अब सब ख़त्म हो चुका था। उन्होंने ज़ारा को सख्त तंबिया की और मुझसे रिश्ता तोड़ दिया। ज़ारा को दौड़ भेज दिया गया जहां वो किसी रिश्तेदार के पास रहने लगी। मैं तन्हा रह गया, दिल टूट गया और अफसोस हो रहा था कि एक लम्हे की लज्जत ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। दोस्तों ये कहानी हमें ये सबक देती है कि जज्बात में बहकर गलत आदम मत उठाओ, खास तौर पर जब बात किसी की बेटी या किसी नई नस्ल की हो तो बहुत एहतियात करो। रिश्तों की हदूद को पार करने से पहले सोचो कि अंजाम क्या होगा। एक गलती पूरा खानदान तबाह कर सकती है, एतमाद टूट जाता है और जो खुशी थी वो दर्द में बदल जाती है। हमेशा अपने जज्बात पर काबू रखो, सही गलत का फैसला करो और रिश्तों की इज्जत करो ताकि जिंदगी खुश रहे और कोई जख्म न लगे।